हेलो दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 3 साल 3 महीने और 9 दिनों से जंग और तनाव का माहौल है। लेकिन इस जंग का सबसे निर्णायक दिन रविवार को साबित हुआ, जब कमजोर माने जाने वाले यूक्रेन ने शक्तिशाली रूस पर ऐसा ताकतवर हमला किया जिसकी उम्मीद ना तो रूस ने की थी और ना ही दुनिया के किसी देश ने की होगी। जिस यूक्रेन को दुनिया भर की ताकतें रूस के सामने सरेंडर करने की सलाह दे रही थी, उसने महज कुछ ही घंटों में रूस के 5 एयरबेस और 40 बॉम्बर्स तबाह कर दिए और इस तबाही को नाम दिया ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब। आइए जानते हैं यूक्रेन के ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब की पूरी कहानी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी तरह के वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ है, तभी से ही यूक्रेन इस हमले की तैयारी कर रहा था और वो मौका उसे मिला रविवार को, जब दिन में अचानक रूस में अलग अलग जगहों पर खड़े ट्रकों से कुछ ड्रोन निकले और आसमान में उड़ने लगे। कुछ देर हवा में रहने के बाद ये ड्रोन रूस के एयरबेस और बॉम्बर्स के करीब पहुंचे और टारगेट लॉक करके फट गए। ड्रोन वॉर में अब तक ये देखा जा रहा था कि दुश्मन देश अपनी सीमा से ड्रोन अटैक करता था, लेकिन यूक्रेन ने रूस के अंदर से रूस पर ही ड्रोन अटैक कर दिए, जिसमें 5 एयरबेस और 40 से ज्यादा बम वर्षक विमानों को तबाह करने का दावा किया गया। इसे रूस की वायुसेना पर अब तक का सबसे आक्रामक हमला माना जा रहा है। इस हमलों में रूस को $7 अरब का नुकसान हुआ। रूस ने अपने 5 प्रांतों में यूक्रेनी हमलों की पुष्टि की है और इसे आतंकी हरकत बताया है। अब सवाल यह है कि यूक्रेन कमजोर होने के बावजूद रूस की वायुसेना पर इतने बड़े पैमाने पर इस तरह का हमला कर पाना क्या उसके लिए संभव हुआ और कैसे हुआ? दरअसल ये संभव हुआ ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब के कारण। इस मिशन की निगरानी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की खुद कर रहे थे, जबकि एसबीयू यानी सिक्योरिटी सर्विस यूनिट के चीफ वासिल मालयुक इसमें खुद एक्टिव रूप से शामिल थे। दावा है कि यूक्रेन ने 18 महीने पहले रूस के खिलाफ ऑपरेशन स्पाइडर्स का प्लान बनाया। इस प्लान में तय किया गया कि छोटे छोटे ड्रोन्स के जरिए रूस के एयरबेस पर हमला किया जाएगा। इसके लिए सबसे पहले FPV यानी फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन और कामिकाजी ड्रोन का सिलेक्शन किया गया। इन छोटे छोटे ड्रोन्स को लकड़ी के मोबाइल कैबिन में ऐसे फिट किया गया कि किसी को इसकी भनक भी न लगी। इसके बाद इन ड्रोन्स को स्मगलिंग के जरिए रूस पहुंचा दिया गया। स्मगलिंग के लिए मालवाहक ट्रकों के खास कंपार्टमेंट का इस्तेमाल हुआ। ये ड्रोन ट्रकों की छतों के नीचे छिपाए गए थे, जिन्हें दूर से कंट्रोल किया जा सकता था। इसके बाद इन ट्रकों को अलग अलग 4 एयरबेस के पास खड़ा किया गया। इन एयरबेस के पास से इन ड्रोन्स को रिमोटली लॉन्च किया गया। जब हमला शुरू हुआ तो ट्रकों की छतें खुल गई और कामिकाजी ड्रोन सीधे रूसी बमवर्षक विमानों के ऊपर गिरकर धमाके करने लगे। रक्षा विश्लेषकों के मुताबिक पूरी दुनिया में आज तक ऐसा खुफिया ऑपरेशन कभी हुआ ही नहीं। रूस समेत दुनिया के बड़े बड़े देश हैरान हैं, जबकि यूक्रेन खुश है और वो इसे अपनी बड़ी जीत बता रहा है। दावा यह भी किया जा रहा है कि यूक्रेन ने जिन बम वर्षकों पर हमला किया है वो लंबी दूरी के हमले करने में सक्षम थे। रूस के पास ये सिर्फ 120 बॉम्बर्स हैं, जिनमें से यूक्रेन ने एक ही झटके में 40 बॉम्बर्स को तबाह कर दिया। यूक्रेन का यह हमला दिखाता है कि अब छोटे और अपेक्षाकृत कम संसाधन वाले देश भी बड़ी सैन्य ताकतों को चुनौती दे सकते हैं, वो भी उनके खुद के इलाके में। तकनीक ने युद्ध को बराबरी के स्तर पर ला दिया है। अब तक युद्ध में आमतौर पर मोर्चे पर फोकस होता था, लेकिन इस तरह का हमला दुश्मन के बेस, लॉजिस्टिक्स, एयरबेस और इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रित है। यह रणनीति दुश्मन की सप्लाई और कमांड सिस्टम को जड़ से कमजोर करती है। रूस जैसी सैन्य ताकतों के लिए हमला एक झटका है,
क्योंकि ये उनकी एयर डिफेंस प्रणाली और रणनीतिक तैयारियों को नाकाम करता हुआ दिखा। इससे उनकी परंपरागत एंटी एक्सेस और एरियल डिनायल रणनीति पर भी सवाल उठने लगे हैं। इस पूरे हमले में यूक्रेन ने बिना किसी पायलट को खतरे में डाले गहरा नुकसान दुश्मन को पहुंचा दिया। इसका मतलब है कि अब युद्ध में इंसानों की जगह एआई और रोबोटिक सिस्टम को प्राथमिकता मिल सकती है। यूक्रेन का ये ड्रोन हमला न सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई थी, बल्कि ये भविष्य के युद्धों की एक झलक भी है। ये हमला दिखाता है कि अब युद्ध सिर्फ ताकत का नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और रणनीति का खेल बन चुका है। ये एक ऐसा मोड़ है जो आने वाले वर्षों में युद्ध की परिभाषा को पूरी तरह से बदल सकता है। जाहिर है, ऐसा हमला भारत में भी हो सकता है। तो इस तरह के हमले से बचने के लिए भारत कितना तैयार है, आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन करें। जय हिंद, जय भारत।